जादुई सूरजमुखी का घर। एक शहर के छोटी सी बस्ती में संजना अपनी माँ सुनैना के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद संजना की माँ ने संजना को पिता की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। घर की सारी जिम्मेदारी सुनैना ने बखूबी निभाई। संजना की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए सुनैना गली गली जाकर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलते उन्हीं से उनका घर का गुजारा चल पाता था। सुनैना पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपनी बेटी संजना को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसलिए सुनैना ने संजना का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुनैना सब्जी बेचकर घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी से सुनैना का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब संजना पूरी तरह से अकेली हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अपने आप को जैसे तैसे संभालकर संजना जब स्कूल गई। तुमने 2 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं की, जल्दी से फीस जमा करो, नहीं तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मैम, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। आपसे विनती है, प्लीज मैम मुझे स्कूल से मत निकालो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे स्कूल से मत निकालो। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम किसी सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लो। हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम स्कूल से बाहर जा सकती हो। अरे मैम, इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये स्कूल की फीस कैसे भरेगी बेचारी गरीब। ये सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगे। ये सब देखकर संजना रोते हुए घर वापस आ गई। तभी वहाँ घर की मकान मालिक आ गई और बोली, सुन लड़की, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। तूने पिछले 2 महीने से मेरा किराया नहीं दिया है। अब बहुत टाइम हो गया। अब मैं तुझे अपने घर में और रहने नहीं दूंगी। आंटी, आप तो सब जानती हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जब कमाऊंगी तब मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। मुझे घर से मत निकालिए प्लीज आंटी। मेरा इस दुनिया में अब कौन है? माँ थी, वो भी चली गई। अगर मैं ये घर से निकल गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज आप मुझे अपने घर से मत निकालिए। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मुझे इतने सारे पैसे कहाँ से लाकर देगी? और तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। मकान मालिक ने संजना की एक न सुनी, उसे अपने घर से निकाल दिया। संजना के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो दुखी होकर एक पार्क में जाकर बैठ गई और रोने लगी। संजना ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ माँ? तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? परेशान होकर खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगी। तभी उसे सड़क किनारे ढाबा दिखाई दिया। उसने देखा वहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ खाना खा रहे थे। उनके पास गई और बोली, सुनिए जरा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। क्या कहा? तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हें भूख लगी है? खाना चाहिए तुम्हें? जी हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? तभी उसमें से एक लड़की बोली, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें पेट भरकर खाना देंगे। पहले तुम जरा नाच कर दिखाओ, हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, हमारा मनोरंजन करो। हम बहुत देर से यहाँ वैसे भी बोर हो रहे थे। अगर तुमने हमें खुश किया तो हम तुम्हें खाना जरूर देंगे। बेचारी संजना मजबूरी में भूखे प्यासे को उनके आगे नाचना पड़ा।
तभी एक लड़की ने उठकर संजना को जोर से धक्का दिया, जिससे संजना जमीन पर गिर गई। वहां बैठे लड़के लड़कियां ये देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक लड़का बोला, अरे तुझे तो नाचना भी नहीं आता, जा यहाँ से, अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। तूने हमारा मनोरंजन ठीक से नहीं किया, हम तेरा डांस देखकर बोर हो गए। अरे रुको, बेचारी भूखी है, अब जो हुआ सो हुआ, अब इसे खाने को दे दो। तभी वो लड़का संजना के आगे एक रोटी फेंकते हुए कहता है, ये ले, खा ले, एक रोटी बहुत है तेरे लिए, इसमें तेरा पेट भर जाएगा। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर संजना वहां से रोते हुए चली जाती है। तभी रास्ते में संजना को उसके चाचा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजना अपने चाचा को सारी बातें बताती है। सुनकर बेटा मुझे बहुत दुख हुआ कि भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ये खबर पता ही नहीं चली, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में 2 हफ्तों से शहर से दूर गया था। लेकिन तुम हमारे घर क्यों नहीं आई? खैर ये सब छोड़ो, मैं हूं ना, मेरे साथ चलो, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। जब राहुल संजना को लेकर घर पहुंचा, तब गुस्से से संजना की चाची बोली, क्यों जी, आपका घर अनाथ आश्रम है? जो उठा ले आए, जाकर इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ ना, यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके अपने हैं, अगर इस समय हम इसके काम में ही आएंगे तो कौन आएगा इसके काम में? मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। इसे चुपचाप यहाँ से चले जाने को बोल दो, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी इस घर में। अपनी पत्नी की बात सुनकर राहुल दुखी हो गया और कुछ नहीं बोला। संजना ये सब सुनकर चुपचाप वहां से चली गई और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई और भूख की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोई मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए। तभी वहां से चंद्रमुखी परी गुजर रही थी। वो संजना के चिल्लाने की आवाज सुनकर मन ही मन बोली, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर सूरजमुखी परी संजना के पास गई और बोली, सुनो, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। और तुम रो क्यों रही हो? अपनी परेशानी बताओ मुझे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं। दरअसल मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ। जिससे भी मैंने खाना मांगा सबने मेरा मजाक उड़ाया, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। संजना की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तुम पहले रोना बंद करो, पहले तुम ये खाना खा लो। इतना कहकर सूरजमुखी परी अपनी जादुई छड़ी से तरह तरह के व्यंजन प्रकट करती है। फिर संजना ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाकर संजना ने सूरजमुखी परी का धन्यवाद किया। तुम्हारा धन्यवाद परी, जहाँ भी कहीं मदद मांगने गई सबने मुझे डांटकर वहां से भगा दिया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी संजना को सूरजमुखी का फूल देती है। ये लो संजना, जादुई सूरजमुखी का फूल, इसे तुम कहीं किसी खुले स्थान पर रख देना, उसके बाद तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। इतना कहकर सूरजमुखी परी वहां से गायब हो गई। संजना सूरजमुखी के फूल को लेकर खुले स्थान पर रख देती है। देखते देखते वहां एक सूरजमुखी का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर संजना खुशी से नाचने लगती है। जैसे ही उसने सूरजमुखी के घर के अंदर प्रवेश किया तो वह चौंक गई, क्योंकि उस घर के अंदर बहुत सारे धन दौलत थी।
साथ ही ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थीं। संजना ये सब देखकर बहुत खुश होती है और अपनी आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी बिताती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।